हेलो फ्रेंड, वेलकम इन जीतू एजुकेशन। जैसे कि मैं पहले भी आपको वैकेंसी से रिलेटेड सारी न्यूज़ प्रोवाइड करता रहा हूँ, तो आज भी एक नई वैकेंसी की न्यूज़ लेकर आया हूँ। तो आज वैकेंसी किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम? आज वैकेंसी है CISF की। इसमें ओनली 10th बेस पे एग्ज़ाम होगा। 10th बेस वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर डायरेक्ट लिखा हुआ ऊपर 21 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 20 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई किए जा सकते हैं। क्लोजिंग डेट 20 फरवरी रहेगी इसकी। तो मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है। दोनों के लिए वैकेंसी की लिस्ट भी नीचे दे दी गई है। कैटेगरी वाइज लिस्ट दी गई है, कितनी कैटेगरी में कौन सी पोस्ट है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे जो रूल रेगुलेशंस है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। इनमें से आप एलिजिबल क्राइटेरिया पे बात करते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया रिक्वायर्ड, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या इसके इक्विवेलेंट कुछ भी हो। एज क्या होनी चाहिए? एज होनी चाहिए 18 से 25 के बीच में। और जो SC कैटेगरी है उनके लिए और BC कैटेगरी उनके लिए जो छूट है 3 से 5 ईयर की, वो अलग से है। इसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट या एक्स सर्विस मैन है उनकी जो एज में डिस्काउंट है वो अलग से दिया गया है। तो इसके साथ ही हम बात करते हैं आगे। इसमें अलग अलग एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्वालिफिकेशन और क्या एज डिडक्शन है, वो सारी डिटेल 1 बाय 1 हर किसी के लिए दी गई है। इसके बाद इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में इसके साथ ही क्या है? फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट जो होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अदर जो SC कैटेगरी है उसके लिए 162, या अदर जो रिलैक्सेशन एज मिलता है जिनको, उनकी भी 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की मेजरमेंट होनी चाहिए 77, और 77 जो अनएक्सपेंडेड है, और एक्सपेंडेड 82 होनी चाहिए। उसी के साथ ही सेम नीचे 76 और 81 एक एक का लेस हो जाएगा। बाकी BC कैटेगरी में या एक्स सर्विसमैन में सेम रहेगी। हाइट 155 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट फीमेल के लिए नहीं होगा। जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड में भी ये जो इफेक्ट दिए गए हैं, वेट है वो कितना होना चाहिए, विजिबल एक्टिविटी अनएडेड नियर विजन्स में जो होनी चाहिए, बेटर आई की N6 होती है और रोज की आई की N9। अनकोरेक्टेड विजुअल एक्टिविटी जो डिस्टेंट है 6/6 और 6/9 होना चाहिए। रिफ्रैक्शन भी जो दे रखा है ये था आई के लिए। तो आई के साथ साथ यहाँ पे ब्रेक इन सर्विस एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह की जो कंप्लीट डिटेल इसमें दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पे ये इसकी डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है मैं व्हाट्सअप नंबर पे भी प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट में। अगर आपका व्हाट्सअप या मेल आईडी आप राइट करते हैं तो मैं उसके ऊपर ये सेंड कर दूंगा। तो इसके साथ ही नीचे एक डिक्लेरेशन दे रखी है। डिक्लेरेशन भी आप लोगों को भरनी है। डिक्लेरेशंस की जो है एक स्कैन कॉपी आप कहीं भी फोटोस्टेट से अपलोड करवा सकते हैं और वहाँ से लेकर इसको स्कैन करके अपलोड करना ज़रूरी है। तो ये साथ में आपको डिक्लेरेशन अप्लाई करनी है। तो डिक्लेरेशन फिल करने के बाद यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको जो भी इसके एग्ज़ाम सेंटर आने हैं और जो जिस एरिया में यहाँ पे ड्यूटी की है। चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड राजस्थान के लिए DIG CISF नॉर्थ जोन होता है। नॉर्थ जोन जो हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के लिए ये अलग से हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली सेम दे रखा है। तो इसके साथ ही ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पे भी दी गई है। आगे हम बात करते हैं स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर। स्किल टेस्ट इंग्लिश टाइपिंग एंड की स्पीड भी की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो है 35 वर्ड पर मिनट। ये सिर्फ एक पोस्ट के लिए करेगी जो 12th बेस पे पोस्ट है उनके लिए। इसके साथ साथ हमारे पास इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं अगली वीडियो में। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शॉर्ट में प्रोवाइड करी है। तो इसके साथ ही आपको अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर अपडेट मिलती रहे।